आज आप देखेंगे टर्निप यानी कि शलजम की हार्वेस्ट और शलजम की सीडलिंग की पनीरी मुकम्मल गाइडलाइंस के साथ आप आज इस वीडियो में देखेंगे। और आप लीमू के पौधे की टिप्स भी देखेंगे जो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगी। जब आपका पौधा फ्लावरिंग पे आएगा और ये टिप्स यूज़ करेंगे तो वो फ्रूटिंग पे भी आ जाएगा। और ये सिर्फ ओकरा की हार्वेस्ट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस भी शामिल हैं जो आप आज देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं C2 बाइट। आज तारीख है 25 अक्टूबर 2025। अब चलते हैं मस्टर्ड, कोरिएंडर और मिंट की तरफ। देखिए कैसे ये सब्जियां रूफ टॉप पर हेल्थी ग्रो कर रही हैं। ये ग्रोथ अपडेट आपको होम गार्डनिंग के लिए आइडियाज़ देगी। ये सरसों हमने 21 दिन पहले लगाई थी और ये 3 से 4 दिन पहले हमने धनिए के बीज स्प्रिंकल किए थे। और अब आप देख सकते हैं कि इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। इसे आप घर में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। मौसम भी जो है वो ठंडा हो चुका है तो आप इसके बीज स्प्रिंकल कर लें। अगर आप फास्ट जर्मिनेशन चाहते हैं तो आप मेरी शॉर्ट्स में एक वीडियो देख सकते हैं, उस पर मैंने कंप्लीट तरीका बताया हुआ है। जी, तो यहाँ पे भी हमारे 2 सीड जो हैं वो बीट रूट के वो भी जर्मिनेट हो गए हैं। और आज मैंने मज़ीद इसमें सीड और ऐड कर दिए हैं। इंशाल्लाह वो भी 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। और यहाँ पे भी हमने सरसों लगाई हुई है और उसकी भी ग्रोथ जो है वो अच्छी चल रही है। मिंट आपने जिस देखा था लास्ट वीक मैंने इसमें से काफ़ी हार्वेस्टिंग की थी, तो आज देखें 7 दिन के बाद माशाल्लाह दोबारा फिर से ये ग्रो कर गया है। पुदीना आप काटते रहेंगे ये बढ़ता जाएगा। जी, तो ये देखें ये कद्दू की बेल है हमारी और यहाँ पे कद्दू आना शुरू हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी देखें, इधर भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बस आपने पौधे की केयर करनी होती है, डेली रूटीन से इसको पानी देना होता है। दोबारा से दिखाने का मकसद ये होता है कि जो न्यू व्यूवर्स आने वाले हैं मेरी वीडियो में वो भी देख सकें और मोटिवेट हो सकें, ताकि वो भी अपने घर में किचन गार्डनिंग स्टार्ट करें, ताकि वो फ्रेश वेजिटेबल्स अपने घर में खुद ग्रो करें, ना कि बाहर से लेकर आएँ। जी, तो यहाँ पे देखें हमारे प्याज की भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। ये तो आज हम इसको हार्वेस्ट करेंगे शलजम को। ये जो शलजम था ये मैंने जुलाई 22 को लगाया था, तो आप देख लें तकरीबन कोई 90 डेज़ के बाद जाकर इसकी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। और ये इसके साथ मैंने पालक भी लगाई हुई है। पालक की ग्रोथ भी आप देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है। जी, तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने घर में फ्रेश वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करते हैं, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। बाहर से जो सब्ज़ी लाए होते हैं उसके मुकाबले में ये सब्ज़ी जो आप घर में हार्वेस्ट करेंगे बहुत ही ज़्यादा खाने में लजीज होगी। इस ट्रे में भी मैंने पालक को ग्रो किया हुआ है और माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। जी, तो आते हैं अब हम लौकी की तरफ। तो माशाल्लाह इसकी जो फ्लावरिंग थी वो फ्रूटिंग में तब्दील हो चुकी है और काफ़ी जो है वो फल लगना स्टार्ट हो चुका है। तो ये भी 2 से 3 हफ्ते में मज़ीद हार्वेस्ट के काबिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक लौकी जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुकी है, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीक हार्वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी मैंने स्प्रिंकल किए हुए थे पालक के सीड, उसकी भी जर्मिनेशन हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी अभी हुई है। बाकी यहाँ पे हमने धनिया स्प्रिंकल किया था वो भी ग्रो हो गया है। जी, तो आते हैं लेमन प्लांट्स की तरफ। तो आज मैंने आपको इसकी 2 यूज़फुल टिप्स बतानी है कि जब आपका लेमन का पौधा फ्लावरिंग पर आ जाए तो आपने ये 2 काम लाजमी करने हैं। एक आपने ये बनाना पील्स के छिलके जो है और साथ आपने ये चूना जिसे हम बनाना पील के साथ ऐड करेंगे इसमें, और थोड़ा सा गोटी करने के बाद मिट्टी के साथ कवर कर देंगे इसमें और वाटरिंग कर देंगे। फिर आप देखेंगे रिज़ल्ट। ये देखें माशाल्लाह मेरे हर लेमन का जो जो फ्लावर था वो फ्रूट में तब्दील हो चुका है और ये रिज़ल्ट मैं आपको आफ्टर 1 वीक के बाद दिखा रहा हूँ। ये आप अपने लेमन के प्लांट पर लाजमी ट्राई करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। आप दुआएं देंगे भाई को। जी, तो यहाँ पे शलजम की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ
सफ़ेद मूली हमने बोतल में ट्रांसप्लांट की हुई है। ये आपको आइडियाज़ इस तरह के मिलते रहेंगे इस वीडियो में, और इसकी ग्रोथ भी अब अच्छी हो चुकी है। पौधा जो है वो स्ट्रेस से बाहर आ चुका है। जी, तो यहाँ पे आपको तो पता है कि हमने लास्ट वीक यहाँ पे कैरेट के सीड यानी कि गाजर के बीज जो हैं वो हमने स्प्रिंकल किए थे, और वो तरीका भी आपने देखा था कैसे मैंने स्प्रिंकल किए थे। तो माशाल्लाह देखें 1 वीक के बाद उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। हर पौधा जो है वो ग्रोथ कर चुका है। जी, तो यहाँ पे आता है इमोशन पार्ट हमारा। आपको पता है कि यहाँ पे एक टैंकी पड़ी होती थी जिसके अंदर मैंने मिट्टी डाली हुई थी, और उसके अंदर हमारी एक सफ़ेद मूली लगी हुई थी। तो उसको हमने लास्ट ही वीक, मैंने आपसे जिस तरह कहा था कि इसको मैं शिफ्ट करूँगा ऊपर वाले पोर्शन में, तो वो हमने शिफ्ट की सारी, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी भी थी, बहुत काम था। और जिन बच्चों ने वो मेरी मदद की है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो यहाँ पर हम मज़ीद जो है वो ओकरा भिंडी हार्वेस्ट कर रहे हैं। आज माशाल्लाह से 3 भिंडियाँ हार्वेस्ट हुई हैं, और ये जो तीनों भिंडियाँ हैं ये मैंने डेडिकेट की हैं उन बच्चों को जिन्होंने मेरे साथ मिलके काम करवाया था। मिट्टी उन्होंने सारी ऊपर पहुंचाई थी, तकरीबन 3 से 4 घंटे में लग चुके थे। और ये हार्वेस्ट डेडिकेट किया है हमने अशर, सारिम और उज़ैर को। और ये देखें, ये बच्चों ने ही मिट्टी के बर्तन भी बनाए हुए हैं। जी, तो आपको मैं कंप्लीट यहाँ पर टर्निप शलजम की सीडलिंग ट्रांसप्लांट दिखाऊंगा। ये हमने लास्ट वीक की थी, और इस तरह आपने जो है वो पौधे को जड़ समेत बाहर निकालना है, और साथ आपने इसको पानी में डिप कर देना है ताकि इसके अंदर जो है वो पानी की कमी ना हो। पनीरी आप हमेशा उस वक्त करेंगे जब धूप ना हो। जैसे आप सुबह के टाइम कर सकते हैं, और शाम यानी कि असर के बाद 4 बजे तक आप कर सकते हैं पनीरी। ये देखें, यहाँ पे मैंने तमाम जो थे पनीरी करने वाले पौधे निकाल लिए थे, और इनको मैंने पानी में डिप किया हुआ था। और अब आप देख सकते हैं कि इस तरह आपने होल कर लेने हैं, और उसमें जब भी आपने शलजम की पनीरी लगानी है तो ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना जिसमें शलजम बनना होता है, उसको आपने लाजमी मिट्टी के अंदर दबाना है, उसको आपने बाहर नहीं रखना। और पनीरी करने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? क्योंकि जब हमने शलजम के बीज लगाए थे तो हमारे साथ साथ तकरीबन 2-3 पौधे जर्मिनेट हुए थे। तो जब इकट्ठे पौधे लगे होंगे तो उसमें से शलजम सही नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हमने जहाँ पे 2-2 3-3 पौधे इकट्ठे लगे हुए थे उसमें से हमने ये शलजम की इस तरह पनीरियाँ निकाल ली, और हमने उनको अलग-अलग यहाँ पर लगा दिया, ताकि जब शलजम ग्रो करे तो वो साइज़ में भी अच्छा बने, ना कि सिर्फ उसके पत्ते ही बड़े होते जाएं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारे फर्स्ट ग्रेड में शलजम की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, वहाँ से मैंने ये लिए थे। तो ये देखें, यहाँ पे शलजम की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पे 2-2 3-3 इकट्ठे जो लगे हुए थे उसमें से मैंने निकाले थे और उनकी पनीरी की थी। तो जो पनीरी की थी वो वाली क्रेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3rd नंबर पे वो क्रेट है। और हुआ ये था कि 2 दिन के बाद पौधा स्ट्रेस में गया था, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, ये है जहाँ पे हमने पनीरी की थी। वो जो स्ट्रेस में गए हैं पौधे, जो पत्ते आपको नीचे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें से भी नए पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे हमारी तमाम जो पनीरी थी वो सक्सेसफुल कामयाब हुई है। और आगे मैं आपको सफ़ेद मूली की पनीरी भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। और ये देखें माशाल्लाह हमारी शलजम की ग्रोथ। और यहाँ पर जो है पालक मैंने बहुत लगाई हुई है, आपने तो देखा होगा, और पालक की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। जी, तो यहाँ पे हमने गाजरें भी लगाई हुई हैं। लास्ट वीक आपने देखा था, तब अभी एक-एक या 1-2 लीफ थे उसमें, और अब देखें माशाल्लाह इसके मदर लीव्स के बाद मज़ीद लीव्स आना शुरू हो चुके हैं। गाजर की ग्रोथ जो है वो हमारी बहुत अच्छी जा रही है। ये देखें, ये कितना अच्छा तरीका है, थर्माकोल के बॉक्स में लगाया है हमने। तो हर गाजर जो है वो अपने साइज़ को पहुँचेगी यहाँ पे, और इसकी आप लंबाई चौड़ाई भी देख सकते हैं। जी, तो ये यहाँ पे हमने सफ़ेद मूली लगाई हैं। इसकी भी मैंने पनीरी की थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में, लास्ट वीक की थी। ये देखें, इस तरह हमने यहाँ पे जो है वो होल कर लेने हैं। ये होल करने के बाद आपने, अच्छा, मिट्टी को आपने जो है ना वो नम रखना है, ताकि जब आप सीडलिंग करें, पनीरी करें,
तो आपका पौधा जो है उसको पानी की कमी ना हो। तो ये यहाँ पे मैंने गोबर की खाद थी उसके अंदर सीड स्प्रिंकल किए हुए थे और वहाँ पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे। जी, तो इस तरह आपने जो है वो पौधे को निकालना है कि उसकी जो रूट्स हैं वो ना टूटें, वो उसके साथ रहें। वैसे तो आपको पता है कि सीडलिंग क्रेट भी मिल जाते हैं जिसमें आपको इस तरह पनीरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल आप उसमें से निकालते हैं और सुराख करके मिट्टी में उसमें आप दबा देते हैं। पर यहाँ पे हम देसी तरीका अपना रहे हैं घर में। ये देखें, ये इस तरह की पनीरी आपने निकाल लेनी है और उसके बाद आपने उसको जहाँ पे सुराख किया हुआ है अपने पॉट में इस तरह आपने उसमें डाल देना है उसको, और साथ आप मिट्टी के साथ उसको दबा देंगे, फिल कर देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना आपने कि पौधा डैमेज नहीं होना चाहिए। बहुत हल्के हाथों से आप ये काम करेंगे। जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे तकरीबन 10 से 12 मैंने जो है वो ट्रांसप्लांट किए थे और 1 हफ्ते के बाद आप रिज़ल्ट देखें माशाल्लाह। यहाँ पे कोई भी हमारा जो पौधा है वो डेड नहीं हुआ, बल्कि 100% हमारी पनीरी सक्सेसफुल रही है और माशाल्लाह पौधे जो हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। जी, तो दोस्तों ये है वो टैंकी जो हम नीचे से ऊपर लेकर आए थे और इसके अंदर जितनी मिट्टी थी वो सारी हमने ऊपर छत पर रखी है और ये इन तीनों बच्चों ने बहुत काम किया है। बच्चों को लाज़मी ऐड किया करें अपने साथ किचन गार्डनिंग, रूफटॉप गार्डनिंग में। जी, तो ये इस मिट्टी को मैं तैयार कर रहा हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा कि मैंने मज़ीद वाइट मूलियाँ लगानी हैं। तो किचन गार्डनिंग बहुत आसान है, आप अपने घर में स्टार्ट करें, वीडियो देखा करें, लाइक भी किया करें और भाई को सब्सक्राइब भी करें।